शरद पवार से मुलाकात हुई है रोहित पवार की। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने मुलाकात की है शरद पवार से। रोहित पवार की मुलाकात की खबरें मिल रही हैं। बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, शरद पवार से मुलाकात हुई है रोहित पवार की। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने शरद पवार से मुलाकात की है और सत्यप्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, अब मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया है। अब एनसीपी विधायक रोहित पवार ने मुलाकात की है शरद पवार से। बिल्कुल, देखिए, अजीत पवार के भतीजे हैं रोहित पवार शरद पवार के भतीजे हैं रोहित पवार ने आज मुलाकात की है और उन्होंने कहा भी है कि ये जो हुआ राजनीति में ठीक नहीं हुआ। अजीत दादा पवार ने जो किया वो ठीक नहीं किया, यह भी बातें वो कर रहे हैं। तो ये अब ये बातें अगर सामने आ रही तो जाहिर तौर पर क्या सच में रोहित पवार की इस तमाम बातों का जिक्र का उनको अंदाजा नहीं था, क्योंकि जिस तरह से कल सुबह अजीत दादा पवार ने तमाम विधायकों के साथ मीटिंग ली, उसमें खुद जो है कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और उनके साथ जो है तमाम दल के लोग रहे हैं। तो क्या ये चीजें अचानक से हो गई या पहले से प्लानिंग पूरी चल रही थी? क्योंकि कई सत्यप्रकाश, अचानक से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो भी चीजें कल हुई इतनी तेजी के साथ हुई, तो ये देखकर तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अचानक तो कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि हालांकि नाराजगी तो काफी दिनों से चल रही थी एनसीपी में, जो तमाम जो विधायक थे। बिल्कुल, लेकिन एनसीपी की तरफ से एक बार भी नहीं कहा गया, क्योंकि जब भी मीटिंग या सभा में अजीत दादा पवार नहीं पहुंचते थे तब एनसीपी की तरफ से कोई न कोई सफाई दे दी जाती थी। क्योंकि पिछले दिनों जब सभा बुलाई गई थी, उस दौरान अजीत दादा पवार नहीं आए थे। तब यह पूछा गया था प्रफुल्ल पटेल से कि आखिरकार अजीत दादा पवार क्यों नहीं आए। तब उन्होंने कहा था उनकी उपस्थिति जरूरी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हमें विरोधी पक्ष नेता के पद से जो है मुक्त कर दिया जाए, मुझे कोई और पार्टी में जिम्मेदारी दी जाए। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि अजीत दादा पवार को महाराष्ट्र जो अध्यक्ष पद था उस पर उनको नियुक्ति देनी थी, इस पर चर्चा चल रही थी। लेकिन यह अजीत दादा पवार का ऐसा मानना है। तो ऐसे में अगर एनसीपी इस बात का भी खुलासा करती कि अजीत दादा पवार नाराज चल रहे हैं, वो पार्टी में कई मीटिंग में नहीं आए हैं, उस पर मंथन किया जाता तो शायद आगे बात बन सकती थी। लेकिन एनसीपी ने भी इस बात को दबाए रखा हर बार। सत्यप्रकाश, आपके पास मैं लौटती हूँ। एनसीपी के दोनों गुटों के बीच में दरार बढ़ने लगी है। शरद पवार गुट ने स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है। 9 सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की मांग हो रही है। एनसीपी के दोनों गुटों की 5 जुलाई को बैठक बुलाई गई है। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड स्पीकर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मुंबई में अलग अलग ये दोनों ही गुटों की बैठक होगी। और सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, अब दोनों गुटों के बीच में दरार बढ़ने लगी है एनसीपी में। एक तरफ जो 9 सदस्य हैं उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग हो रही है, तो कुल मिलाकर शरद पवार के लिए आगे और भी मुश्किल इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए, जब अजीत दादा पवार डिप्टी सीएम बनने के साथ ही अगर ये कहते हैं कि पार्टी उनकी अब है, निशान भी उनका है, नाम भी उनका है, चुनाव भी उसी पार्टी से आप लड़ेंगे, तो ये जाहिर तौर पर ये बड़ा चुनौती हो जाती है एनसीपी प्रमुख शरद पवार के सामने कि इस तरह से कहना, यानी कि ये पुनरावृत्ति सच में जिस तरह से शिवसेना में हुआ, बगावत हुई, तमाम पार्टी को लेकर जो है मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये चीजें गलत हुई है। हालांकि चुनाव आयोग ने फैसला पहले ही दे दिया था कि नाम और निशान एकनाथ शिंदे जी के पास रहेंगे। तो इसको लेकर अजीत दादा पवार ने भी ठीक उसी तरह से रास्ता अपनाया और उसी का जो है वो अनुसरण करते हुए पहुंच रहे हैं। बता भी रहे हैं कि वह जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ बतौर एनसीपी नाम निशान के साथ चुनाव लड़ेंगे और साथ में सहयोग भी देंगे। तो यह तो बिल्कुल शरद पवार के लिए बड़ी चुनौती है। और हालांकि आज जो है पत्र लेकर जरूर जितेंद्र आव्हाड जो है स्पीकर के पास पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इन 9 विधायकों को निलंबित किया जाए। केंद्रीय चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा गया है एनसीपी की तरफ से कि इन 9 विधायकों को जो है निलंबित किया जाए, जो लोग शपथ में शामिल हुए, जिन लोगों ने शपथ लिया है। बाकी जो विधायक है उनका अभी तो जिक्र नहीं किया जा रहा है किसी भी पार्टी की तरफ से, न तो एनसीपी शरद पवार की तरफ से, न ही तो अजीत दादा पवार की तरफ से। लेकिन यह बेहद मुश्किल की घड़ी है शरद पवार की और एनसीपी के लिए कि आखिरकार जो विधायक इनके संपर्क में नहीं है या अजीत दादा पवार के संपर्क में है, क्या सच में अगर पूछते हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़ा दावा ठोक सकते हैं अजीत दादा पवार पार्टी के नाम और निशान के लिए। सत्यप्रकाश, इस पूरे घटनाक्रम में विपक्षी एकजुटता को भी तगड़ा झटका लगा है। एक तरफ अभी हाल ही में पटना में बैठक होती है, विपक्ष की बड़ी बैठक होती है, दूसरी बैठक प्रस्तावित थी, उसे आगे बढ़ा दिया गया। तो कुल मिलाकर विपक्षी एकता को भी करारा झटका यहां पर लगा इस पूरे घटनाक्रम से। जानकार भी यही मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति के तहत अलग अलग राज्यों में अपनी जो है
समीकरण बना है राजनीति का, उसमें जो है कहीं न कहीं विपक्षी एकता को बहुत बड़ी पटकनी मिली है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में अभी हाल ही में मीटिंग बुलाई गई थी, तमाम बड़े नेता जो है पार्टी प्रमुख मौजूद रहे, खुद जो है सुप्रिया सुले, शरद पवार और तमाम लोग वहां मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी पटकनी अगर अजित पवार एनसीपी को देते हैं तो कहीं न कहीं विरोधी विपक्षी जो एकता है उसमें तो कहीं न कहीं आघात हुआ है। यही वजह है कि विपक्षी जो दल है वह भी लगातार अपने विधायकों के साथ बैठक बुला रहे हैं, क्योंकि हर बिल्कुल। और सत्य प्रकाश, फोन पर भी बातचीत हुई है विपक्षी नेताओं की और शरद पवार की। आपके पास लौटती हूँ, बने रहिएगा आप। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, महाराष्ट्र की सियासी हलचल से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सरकार में शामिल एनसीपी के 9 मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे अजित पवार के घर पर यह बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, 9 मंत्रियों की ये बैठक बुलाई गई है। 11 बजे ये बैठक होगी और सत्य प्रकाश भी लगातार बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, सुबह 11 बजे इस बैठक में होना है, सभी 9 मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए अजित पवार ने अपनी भी चाल शुरू कर दी है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि जो लोग हमारे साथ है वो है, बाकी लोगों को भी एकजुट करना उनकी बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि उन्होंने घोषणा भी कर दिया है कि उनके साथ 30 से ज्यादा विधायक संपर्क में है। ऐसे में अगर वह मीटिंग नहीं बुलाते हैं और अपने जो साथी विधायक है उन्हें नहीं समझाते हैं तो आगे भी आघात हो सकता है, क्योंकि जानकारी अभी मिल रही थी कि छगन भुजबल जो मंत्री बने हैं वह जो है लगातार शरद पवार के भी संपर्क में इस तरह की जानकारी मिल रही थी, और यही वजह है कि तमाम जो अंदर की पल की जानकारियां हैं वो शरद पवार को मिल रही है, ऐसी जानकारी है। तो ऐसे में एक बार अजित पवार ये आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि जो हमारे साथ विधायक इस समय मौजूद है उनकी स्थिति क्या है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, उन्हें समझाया बुझाया जाएगा कि आगे किसी भी स्थिति में आपको जो है पार्टी से बगावत अब नहीं करनी है, क्योंकि आपको अजित पवार के साथ ही रहना है, आगे की लड़ाई भी उनके साथ ही लड़ना होगा। तो यह अगर नहीं समझाते हैं तो जाहिर तौर पर अंदर जो 9 मंत्री बने हैं, विधायक गए हैं, शपथ किया उन्होंने, उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें जो है कहीं न कहीं अजित पवार आज बड़ी शिद्दत से समझाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में जो आगे का जो उनको अनुसरण करना होगा वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बिल्कुल शिंदे सरकार और भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन उन्हें रहेगा कि बिल्कुल। सत्य प्रकाश, कुल मिलाकर अब यही सवाल बना हुआ है कि चाचा वर्सेस भतीजे का आखिर नतीजा क्या निकलेगा, देखने वाली बात होगी समय के साथ। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। एनसीपी नेता अजित पवार बीजेपी गठबंधन वाली शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो लोकसभा हो। इस बीच एक और बड़ी खबर मुंबई से ही है, जहां पर शिवसेना भवन के पास एमएनएस नेता ने लगाए हैं पोस्टर में बाला साहेब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की तस्वीर है। पोस्टर में लिखा है कि अब आप दोनों साथ आ जाओ, पूरा महाराष्ट्र आपकी राह देख रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में काफी गंदगी हो गई है, तो आप ये पोस्टर भी देख सकते हैं। ये पोस्टर यहाँ पर लगाया हुआ है और इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में काफी गंदगी अब हो गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, पोस्टर से पटा पड़ा है ये इलाका। एमएनएस नेता ने ये पोस्टर लगाए हैं। आपको बता दें कि शिवसेना भवन के पास की ये तस्वीरें हैं जहां पर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में आप देखेंगे बाला साहेब की तस्वीर आपको नजर आएगी, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आपको नजर आएंगे इस पोस्टर में, और पोस्टर में लिखा है कि अब आप दोनों साथ आ जाओ, पूरा महाराष्ट्र आपकी राह देख रहा है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार का दिन बेहद अहम रहा। भतीजे अजित पवार की गुगली में चाचा शरद पवार ने ऐसा क्लीन बोल्ड हुए कि हर कोई देखता रह गया, और ऐसे में अब शरद पवार के सामने कई और बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। एनसीपी में दरार, अब क्या करेंगे पवार? शरद पवार चित, बीजेपी के हुए अजित। न पार्टी बची न परिवार, देखते रह गए पवार।
2024 का युद्ध कौन किसके विरुद्ध? शरद पवार को राजनीतिक शतरंज का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। अपने राजनीतिक फैसलों से भारतीय राजनीति के दिग्गजों को पटखनी देने वाले महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार को अब उन्हीं के भतीजे अजित पवार के उन्हीं के अंदाज में जवाब दे दिया है, और ऐसा जवाब दिया है कि कभी सोनिया गांधी से बगावत कर एनसीपी बनाने वाले शरद पवार की पार्टी तो टूट गई है, अब उनकी पॉलिटिकल पावर का भी द एंड होता नजर आ रहा है। आइए अब आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं। मई 2023 की शुरुआत में शरद पवार ने जब राष्ट्रवादी कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा की थी तो मीडिया ने इसे मास्टर स्ट्रोक बताया। जब जून में उन्होंने बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया तो इसमें भी मीडिया ने उनका राजनीतिक कौशल देखा। कहा गया कि उन्होंने एनसीपी का भविष्य तय कर दिया है और भतीजे अजित पवार को भी उनकी राजनीतिक हैसियत समझा दी है। लेकिन जुलाई की 2 तारीख आते आते शरद पवार के मास्टर स्ट्रोक की बत्ती गुल हो गई। राजनीतिक कौशल का पता नहीं, शरद पवार के खुद के राजनीतिक भविष्य पर संकट खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा में करीब एनसीपी साफ हो गई है। 53 विधायकों वाली पार्टी के ज्यादातर विधायक अब अधिकतर बड़े नेता अजित पवार के साथ जा चुके हैं। 82 वर्षीय शरद पवार अब उस व्यवस्था में भी नहीं रहे हैं कि सक्रियता दिखाकर अपने खेमे को गोलबंद करें और अपनी बेटी के नेतृत्व में काम करने के लिए मनाएं। अब ऐसे में शरद पवार का हैरान होना लाजमी है, क्योंकि उनके सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। ऐसे में शरद पवार के सामने तमाम चुनौतियां हैं। शरद पवार के सामने बड़ी चुनौतियां, विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेदारी, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बचाने की चुनौती, घर टूटा अब पार्टी के टूटने पर संकट बढ़ा। हालांकि चुनौतियां तो कई हैं और इसमें पार पाना आसान भी नहीं है, लेकिन शरद पवार कह रहे हैं कि वो पार्टी को दोबारा से खड़ा करेंगे। बहरहाल एक समय था जब महाराष्ट्र की सियासत में ही नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति में भी शरद पवार की पावर का एहसास होता था। याचा अर्थ त्या संबंधीचे त्यांनी केलेले आरोप हे वास्तव नव्हते। त्या सगळ्या आरोपातून पक्षाला आणि ज्यांच्याबद्दल त्यांनी आरोप केले होते त्या सगळ्यांना मुक्त केलं। त्याबद्दल मी पहिल्यांदा प्रधानमंत्र्यांचा आभारी आहे। आज वही पवार बिना पावर नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो पार्टी के साथ साथ ये परिवार का भी झगड़ा है और इसे सुलझाने में शरद पवार पूरी तरह से नाकाम हो गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो शरद पवार अपने परिवार को ही एकजुट नहीं रख पाए वो विपक्षी पार्टियों को कैसे एकजुट रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, देश की राजनीति में हलचल पैदा करने वाली खबर कल महाराष्ट्र से आई, जहां पर अजित पवार अपने करीब 40 विधायकों के साथ एनसीपी से अलग हो गए और उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके अलावा 8 और मंत्रियों ने शिंदे सरकार में शपथ ली। सियासत आशंकाओं और अविश्वसनीय घटनाओं का वो खेल है जहां दांव पेच मिनटों में बदलते हैं। एक पल में इस पाले में खड़ा शख्स कब दूसरे पाले में जाकर सिकंदर बन जाए, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र की राजनीति में आज वैसा ही भूचाल आया है। घूम गई घड़ी, अजीत की हुई एनसीपी, भतीजे ने पलटी रोटी, उड़ा ले गया पार्टी। सुप्रिया का कद बढ़ा ज्यादा, जुदा हुए दादा। पवार के भतीजे का दम बन गया डीसीएम। 2024 की अंगड़ाई है, चाचा से सीधी लड़ाई है। हाई कमान बनी सुप्रिया, अजीत ने फैसला लिया। सियासत में सरप्राइज वाला संडे बना, बड़े बड़े सियासी पंडितों को झटका दे गया। अजीत पवार अपने करीब 40 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और उन्होंने शिंदे सरकार को अपना समर्थन दिया। इसी के साथ अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और उनके 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। महाराष्ट्र की राजनीति और खासकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन जैसे भूचाल लेकर आया हो। अजीत पवार के एक फैसले ने पूरी तरीके से खलबली मचाकर रख दी। सुबह अजीत पवार अपने घर पर एनसीपी के विधायकों की बैठक रखते हैं। उसमें कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले भी शामिल होती हैं। पृष्ठभूमि ये बताई जाती है कि प्रदेश अध्यक्ष न दिए जाने से अजीत पवार नाराज हैं। हालांकि ये जो कहानी है वो बहुत पहले से लिखी जा चुकी थी और इसका एक सबसे बड़ी
जो बानगी देखी गई थी वो ये थी कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि भतीजा कुछ न कुछ बड़ा करने वाला है। अंदर खाने लगातार खबरें आ रही थी कि वो बीजेपी और शिवसेना की सरकार को समर्थन दे सकता है। और इस बीच में अजीत पवार ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से नाराज होकर सुप्रिया सुले उस बैठक से चली जाती हैं। जयंत पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने सुबह ही शरद पवार को फोन कर दिया था और उन्हें कुछ न कुछ सुगबुगाहट थी कि अजीत पवार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इस वजह से शरद पवार जो कि पुणे में थे, अपने सारे कार्यक्रम वो रद्द कर देते हैं। और फिर दोपहर 1:30 बजे के आसपास अचानक से खबर आती है कि राजभवन जा रहे हैं अजीत पवार अपने कुछ विधायकों के साथ शिंदे और फडणवीस सरकार को समर्थन देने के लिए। कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण होता है, उप मुख्यमंत्री पद के शपथ लेते हैं अजीत पवार और उनके साथ साथ 9 मंत्री भी शपथ ग्रहण लेते हैं। महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम अजित पवार का कहना है कि पार्टी और चुनाव चिन्ह मेरा है। सभी विधायक सांसद हमारे साथ है। मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो लोकसभा हो। अब महाराष्ट्र विधानसभा की जो तस्वीर है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट के, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के और एक और उप मुख्यमंत्री अजित पवार एनसीपी से। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। एनसीपी में 2 फाड़ हो गई है और पार्टी नेता अजित पवार ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ले ली है। शिंदे सरकार में शामिल हुए अजित पवार और उनके गुट ने दावा किया कि उनके साथ 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन है। अब देखना होगा कि आगे सियासत में क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।